नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा प्रदेश में कोने कोने से इस तरह के समाचार मिल रहे हैं कि HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको हटाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हाहाकार दिखाई दे रहा है। बहुत से जरूरतमंद लोगों की छुट्टी कर दी गई है। कहीं ये HKRN प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ले ना डूबे। HKRN का ये जिंद एक तरह से क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत से विभागों से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। एक तरफ तो जब HKRN की स्कीम लागू की गई थी तो सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और अब उसका उलट हो रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को शेयर करके और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक और खास बात, जो भी साथी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करता है वो हमें अपना आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं वो इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया उस समय मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने बहुत लंबे चौड़े दावे करके HKRN को शुरू किया था, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को शुरू किया था। और उससे पहले ये दावे किए जा रहे थे कि जो DC रेट पर नौकरियां लगती हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियां हैं उनमें ठेकेदार जो हैं वो शोषण करते हैं कर्मचारियों का, और वो ठेकेदार पूरी तनख्वाह भी नहीं देते, बीच में हटा देते हैं। बहुत तरह तरह की बातें चली थी और उस समय प्रदेश की सरकार ने HKRN को ऐसा कहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक भगवान का अवतरण ही आ गया है। उस समय भी स्कीम का विरोध हुआ था, विपक्ष के नेताओं ने भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं बहुत से नेता। जनता, जो कर्मचारी लगे हुए थे उनमें भी रोष था, जनता में भी रोष था, लेकिन मनोहर लाल जी ने किसी की नहीं सुनी और इस HKRN को लागू कर दिया। जब यह लागू हुई तो उस समय यह कहा गया कि जितने कर्मचारी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे हुए हैं उनको, जो DC रेट पर लगे हुए हैं, उनको HKRN में समायोजित किया जाएगा और उसके बाद इनको हटाया नहीं जाएगा, इनको पक्का कर दिया जाएगा। इनको पक्के का मतलब ये नहीं है कि इनको जो बिल्कुल जो पक्का कर्मचारी होता उतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन पक्के का यह मतलब यह है कि इनको हटाया नहीं जा सकता। इस तरह की रूपरेखा तैयार की गई। इनके लिए क्या क्या सुख सुविधाएं होंगी, कितनी तनख्वाह होगी, वो तमाम जो है डेकोरम पूरे किए गए।
लेकिन अब क्या हुआ, चुनाव था, चुनाव में नायब सिंह सैनी जी ने भी बड़े बड़े वादे किए, चुनाव तक कोई नहीं बोला। जो ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से पिछले काफी दिनों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। मेरे पास भी बहुत से उन कर्मचारियों के फोन आए जो HKRN में नौकरी कर रहे थे, जिनको हटा दिया गया। और एक विभाग में नहीं, कहीं नहरी महकमे से फोन आ रहे हैं, कहीं वन विभाग से फोन आ रहे हैं, कहीं पंचायत डिपार्टमेंट से फोन आ रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंटों में अनगिनत कर्मचारियों की छटनी कर दी है, एक तरह से उनको बेघर करने का काम कर दिया है। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हम विकसित हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रदेश में हालात ये है कि HKRN जैसी नौकरी के लिए लाखों युवाओं की भीड़ तैयार बैठी है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। जिनको नौकरी मिली थी, इसी सरकार में भी मिली, उनको भी अब हटा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रदेश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा। चारों तरफ हाहाकार मचने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे ऐसे कर्मचारियों के फोन आ रहे हैं जिनको HKRN से हटाया गया। एक कर्मचारी का फोन आया जिसने यह बताया कि वो 80% विकलांग है, उसकी टांग कट चुकी है, वो कोई काम नहीं कर सकता, और सरकार ने उनको रोड पर लाने का काम कर दिया। एक पंचायत विभाग में JE के पद पर कार्यरत, हिसार लोकसभा से ही, उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि हम कई मंत्रियों के चक्कर काट लिए, कई विधायकों के चक्कर काट लिए, लेकिन हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। इसी तरह से वन विभाग से फोन आ रहा, वन विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत थे उनके फोन आ रहे हैं, नहरी विभाग के में जो कार्यरत थे उनके फोन आ रहे हैं। इसका मतलब नायब सिंह सैनी जी को सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए कि उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने आज तक इस HKRN में कितने कर्मचारियों को लगाया, कितने नयों को लगाया, और कितने पुराने जो BC रेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए थे उनको समायोजित किया। दूसरा, अब उनमें से कितनों को निकाल दिया गया है और कितने को और निकालने की तैयारी है। और मैं तो यह कहता हूं कि प्रदेश का विपक्ष पूरी तरह से गूंगा बहरा बना हुआ है, जो बोल ही नहीं रहा, जो अपने हरियाणा प्रदेश की उस जनता की आवाज नहीं उठा रहा जिसने उनको 37 टिकटें तो कांग्रेस को दी, 2 टिकटें इंडियन नेशनल, 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को दी, 37 सीटें कांग्रेस को दी। लेकिन जिस स्तर पर विपक्ष को काम करना चाहिए उस स्तर पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में विपक्ष कमजोर होने की वजह से नायब सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हिसाब से सब फैसले कर रही है। जिनसे उनको फायदा दिखाई देता है वो योजना लागू कर देते हैं, फिर यूं लगता है कि अब इससे और कोई फायदा नहीं लेना हमें, उसको बंद कर देते। जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मूल जो हरियाणा प्रदेश की जनता है, जिसने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना है, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, और अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि इसी सरकार में उन कर्मचारियों को हटाया जा रहा। हमने एक बात सुनी थी और आप दर्शक भी कमेंट करके जरूर बताएं, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में कर्मचारी लगे, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हटा दिया गया अलग अलग डिपार्टमेंटों में। हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो लगे उनको उसके बाद मनोहर लाल जी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं हटा दिया गया। या बहुत सी भर्तियां ऐसी थी जो कोई कोर्ट में चली गई, किसी पर कोई याचिका लग गई, बहुत इस तरह के मामले रहे, लेकिन वो पक्की नौकरियों की बात थी। ये तो HKRN की कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी, और जिसमें पूरा ये इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार ये दावा किया कि इसमें जो लगेगा उसको हटाया नहीं जाएगा, उसकी नौकरी बिल्कुल पक्की है, रिटायरमेंट तक वो रहेगा,
रिटायरमेंट की एज तक वो रहेगा। लेकिन अब जिस तरह का ये माहौल बना और जिस तरह की चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, ये सुखद नहीं है। इससे हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की दर भी बढ़ेगी। और सबसे गंभीर और सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार लगाती है वही सरकार, उसी पार्टी की सरकार हटा रही है। अगर चुनाव में परिणाम कुछ और होता और अगली सरकार आ जाती, वो हटाती तो भी गलत था, लेकिन उसमें कम से कम ये माना जा सकता है कि दूसरी पार्टी, इनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है सरकारों की। लेकिन यहां तो उसी सरकार, उसी पार्टी की सरकार है। दूसरी बात, जिन कर्मचारियों ने अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण समय एचकेआरएन में नौकरी करते हुए बिताया, अब वो कहां जाएंगे? उनके लिए क्या अल्टरनेट प्रदेश की सरकार ने ढूंढा? कुछ भी नहीं। मंत्रियों से, विधायकों से लेकर के हर जगह ये एचकेआरएन से निकाले गए कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं इनकी सुनने वाला। हमारी इस वीडियो के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों से ये एक अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को हर हरियाणा वासी तक पहुंचाएं। यह कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है। आज जो कर्मचारी हटे हैं, हो सकता है वो आपके परिवार के ना हो, लेकिन कल को अगर आपके परिवार का कोई लगा है और उसकी हटने की बारी आ गई, तो फिर आपके साथ कौन खड़ा मिलेगा? इसलिए पूरे प्रदेश वासियों को इस मुद्दे को लेकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी अनुरोध है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुखिया के नाते हर हरियाणा वासी का दुख दर्द आपको सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसको दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। और उसमें आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि जिन कर्मचारियों को प्रदेश की जनता ने, प्रदेश की सरकार ने निकालने का काम किया है, अलग अलग विभागों ने निकालने का काम किया है, उनको दोबारा ज्वाइन करा जाए, दोबारा समायोजित उनको किया जाए और नई भर्तियां खोली जाए, नए लोगों को रोजगार दिया जाए। क्योंकि जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, जितनी बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ेगी उससे अपराध भी बढ़ेंगे। क्योंकि थाली आदमी कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है, उतना नशा बढ़ेगा। जो प्रदेश सरकार नशाखोरी को रोकने के लिए, नशे से बचने के लिए साइक्लोथॉन जैसी जो है इवेंट आयोजित कर रही है, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स के इवेंट आयोजित कर रही है, उनको इस बेरोजगारी के तिलिस्म से युवाओं को बचाना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और इस मामले पर मैं एक और बहुत गंभीर बात बताता हूं। जब प्रदेश के विधायकों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, अपने भत्ते बढ़वाने हो, देश के सांसदों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, अपने भत्ते बढ़वाने हो, तो सब एक मत से अपनी बात रखते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं करता। लेकिन ये जब जनहित का मुद्दा आया तो क्यों नहीं हरियाणा प्रदेश के तमाम 89 के 89 विधायक, 90वें जो विधायक हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको ये बात नहीं कहते? उनको कहना चाहिए कि हमारे प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और जिनको रोजगार मिला हुआ है उनको हटाया ना जाए। एचकेआरएन में जो लोग लगे हैं, आप भी कमेंट करके बताना, वो कोई धन्ना सेठों के नहीं लगे हुए, वो कोई बहुत बड़े जमींदारों के बच्चे नहीं लगे हुए, वो कोई बहुत बड़े रसूख वाले और बहुत बड़े पैसे वाले नहीं लगे हुए, आम घरों के लोग लगे हुए हैं। और जब आम घरों के बच्चों को, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, उनको जब हटाया जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, उस परिवार का गुजारा कैसे होगा। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, जब इसी डीसी रेट की कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियों के लिए जो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची की बात करती थी,
उस पर किस तरह से उंगली उठाई, उन्हीं की पार्टी के होडल के विधायक, होडल पलवल जिले में होडल के विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हमारे ये एक पब्लिक हेल्थ के एसडीओ हैं और उनके परिवारजन पता नहीं कितने के लगे हुए हैं, जो नौकरी तक पर भी नहीं आते और उसके बावजूद तनख्वाह ले रहे हैं। हमने उस दिन भी उस वीडियो में कहा था कि प्रदेश की सरकार को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपने लगाए हैं, HKRN हो या DC रेट हो, उन सब की जांच कराइए कि कौन फ्री फ्राटे में तनख्वाह ले रहा है और कौन काम करता है, उसके बावजूद सरकार उसको हटा रही है। बहुत सोचने का और बहुत गंभीर विषय है। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को प्रदेश की ये जो HKRN से निकाले गए कर्मचारी हैं, इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। ना केवल इनके साथ, बल्कि जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप हरियाणा प्रदेश की बेरोजगार जनता को, बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवतियों को नौकरी दें। आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और आप बताएं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो HKRN में लगाए गए कर्मचारियों को प्रदेश की सरकार जिस तरह से हटा रही है, वो सही है या वो गलत है। प्रदेश की सरकार को रोजगार देना चाहिए या कोई जरूरत नहीं है रोजगार की, जरूर आप कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें ताकि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता आपको देखने को, सुनने को मिले। अब मैं हमारे एक ऐसे सम्मानित दर्शक का नाम आपके बीच में ले रहा हूं जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया है। उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका नाम है रमेश शिवाच समान, हल्का महम। हम रमेश शिवाच समान, हल्का महम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लगातार हमारा साथ सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।